हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आज बनाने जा रही हूँ गुंजिया। और ये गुंजिया मैं बिना सांचे के बनाने जा रही हूँ। एकदम बनने वाली और बहुत ही टेस्टी लगने वाली ये गुंजिया है। और स्टफिंग के लिए ले रही हूँ मैं कुछ चीज़ें। तो मैं ले रही हूँ 1 कप मावा, 1 कप पनीर और 1 कप सूखा नारियल, 2 कप बूरा, बड़ी इलायची के कुछ बीज। स्टफिंग तैयार करने जा रहे हैं। तो लो मीडियम फ्लेम पर हमने रखी है कढ़ाई। कढ़ाई को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। उसमें हमें डालना है 1 चम्मच देसी घी, और घी के बाद हम डाल रहे हैं 1 कप मावा। और मावे को हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है। मावा भुनने के बाद हमें डालना है पनीर। ये हमारे पास 1 कप पनीर है। तो पनीर को हमें मैश करके डालना है इस तरह से मावे में। मावे और पनीर की भरवा गुंजिया बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप सब एक बार इसको ट्राई कीजिए। और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि पनीर और मावा की गुंजिया आपको कैसी लगी। तो इस तरह से मावा और पनीर अच्छे से भुन गया है। दोनों चीज़ें अच्छे से भुनने के बाद हमें बाद में डालना है 1 कप बारीक सूखा नारियल। तीनों चीज़ों को लो मीडियम फ्लेम पर हमें 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। जब तक भूनना है तब तक कि इस मिश्रण में खुशबू ना आ जाए। तो इस तरह से हमारा मिश्रण अच्छे से भुनकर रेडी हो गया है। मैं फ्लेम बंद करके, यानी कि हमें फ्लेम बंद करके इसको ठंडा होने के छोड़ देना है। और अब हमें एक डो बनाना है गुंजिया बनाने के लिए। तो एक बड़े बाउल में मैंने लगाई है चलनी, और चलनी में मैं डाल रही हूँ 3 कप मैदा है। ये हमारे पास 3 कप मैदा है और 1 कप मैंने आटा डाला है। तो ये 1 कप आटा है। मैदा को मैं अच्छे से छान लूँगी। और छानने के बाद मैं डाल रही हूँ 1 पिंच नमक। और नमक डालने के बाद आटे और मैदा को, नमक को अच्छे से मिला लेना है इस तरह से। और अब हमें इसमें डालना है घी। तो मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच देसी घी। घी को हमें अच्छे से मिलाना है मैदा में। और जब घी और मैदा अच्छे से मिल जाए तो हमें 1 कप पानी से इसका डो बनाना है। तो मैदा में घी अच्छे से मिल गया है। तो अब मैंने 1 कप पानी लिया है। पानी से अब मैं एक डो बनाने जा रही हूँ। सख्त डो बनाना है हमें। तो ये हमारा सख्त डो बनकर रेडी हो गया है। अब इस डो को मैं रख रही हूँ 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। 15 मिनट में हमारा जो डो है ये सेट हो जाएगा गुंजिया बनाने के लिए। और इसको बनाने के लिए, यानी कि ये डो बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया था। तो 1 कप में मेरा 3/4 पानी खर्च हो गया है, यानी पानी मेरा लग चुका है। तो जो स्टफिंग, यानी कि जो मिश्रण मैंने रेडी किया था भून करके, वो ठंडा हो गया है। तो इस मिश्रण को मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद अब हम इसमें 2 कप बूरा लिया था वो मिलाना है। और बड़ी इलायची के जो बीज हमने कूट के रखे थे वो मिलाने हैं। तो ये हमारे पास बड़ी इलायची के बीज, खुशबू के लिए 2 कप बूरा, तो मिश्रण में इस तरह से हमें इन चीज़ों को बारीक करके मिलाना है। और स्टफिंग हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम गुंजिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो 15 मिनट हो चुकी है। डो हमारा अच्छे से रेडी हो गया।
हमको इसको 5 मिनट के लिए बनाना है। इस डो को इस तरह से मलना है क्योंकि काफ़ी टाइट है, तो हमें इसको मलने से सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट या पतला नहीं करना है, हमें सॉफ्ट बनाना है, जिससे कि हमारी गुंजिया काफ़ी अच्छी बने और फटे ना और अच्छे से भरने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो इस तरह से मैंने उस डो के टुकड़े बना लिए थे 5-6। वो इन टुकड़ों को हमने ढक कर रख दिया है, जिससे कि हमारे जो टुकड़े हैं वे ड्राई ना हो। और उनमें से एक टुकड़ा लेकर हमने एक लोई बना ली है और अब इस लोई की हम एक बड़ी सी रोटी बेलने जा रहे हैं। तो रोटी यानी कि हमें एक बड़ी सी रोटी बेलनी है, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। तो इस तरह से हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली। और अब हमें इस पर एक कटोरी से निशान लगाना है। आपको जितनी बड़ी गुंजिया चाहिए आप उस से निशान लगा लीजिए। तो इस तरह से मैंने इस पर 2 निशान लगा लिए हैं कटोरी से, और ये हमारी 2 पूड़ी इस रोटी में से निकल गई हैं। और जो बाकी मैदा है उनको हम हटा लेंगे। और इन पूड़ियों को हमें हल्का हल्का बेलना है, दोनों को ही। और चारों ओर इन पूड़ियों के हमें पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद अब हमें इनमें स्टफिंग भरनी है। तो मैंने पहले एक पूड़ी ली है, उसको चारों ओर से पानी लगाया है किनारों पर, और 1 से 1.5 चम्मच से मैंने ये मिश्रण इस पूड़ी के अंदर भर दिया है। और अब हमें इनको फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए हमें इस किनारे से उस किनारे को जोड़ना है, और जोड़ते हुए हमें हल्के हल्के हाथों से किनारों को प्रेस करना है। और जो हमने अंदर स्टफिंग भरनी है उसको इकसार कर देना है हाथों से। तो इस तरह से हमारी एक गुंजिया बनकर रेडी हो गई है। और फोक की मदद से हमें गुंजिया के किनारों पर इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है। ये देखने में गुंजिया काफ़ी अच्छी लगती हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप सब इसको इस तरह से बनाकर और इस तरह से डिज़ाइन बनाकर बनाइए। तो एक गुंजिया हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं दूसरी पूड़ी पर भी चारों ओर पानी लगा लूँगी किनारों पर, और इस तरह से मैं उस मिश्रण को रख दूँगी सेंटर में। और इस साइड से दूसरी साइड के किनारों को मैं जोड़ लूँगी और इस तरह से मैं प्रेस कर लूँगी। किनारों को हमें अच्छे से दबा करके प्रेस करना है, जिससे कि ये तलते टाइम गुंजिया तेल में ना खुले। तो 2 गुंजिया हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। इसी तरह से हमें बड़ी बड़ी रोटियां बेलनी है, और बेलते हुए हमें निशान कर लेना है कटोरी से, और इस तरह से स्टफिंग भर के हमें इस तरह से गुंजिया बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हमारी गुंजिया बनकर रेडी हो गई हैं। तो जब हम गुंजिया बना रहे थे तब हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया था, और इसमें लो मीडियम फ्लेम पर तेल गरम हो चुका था। तो जब हमारा तेल हल्का गरम हो जाए तभी हमें इसमें गुंजिया डालनी है। तेज़ गरम तेल में हमें गुंजियों को नहीं तलना है, और हल्के गरम तेल में काफ़ी देर तक हमें गुंजियों को तलते रहना है, जिससे कि हमारी गुंजिया जो है काफ़ी खस्ता और अच्छे से सीखें, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगें। तो इस तरह से अदल बदल के हमने गुंजियों को सेक लिया है, यानी कि तल लिया है। इसी तरह से हमें सारी गुंजियों को तलना है लो मीडियम फ्लेम पर और हल्के गर्म तेल में। गुंजियों को हमें रिफाइंड ऑयल में ही तलना है, मस्टर्ड ऑयल में नहीं तलना है। तो इस तरह से हमारी गुंजिया बनकर रेडी हो गई हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर का डिज़ाइन, और ये काफ़ी सॉफ्ट और खस्ता बनी है।
तो इस तरह से आप सब इसको ट्राई कीजिए। ये काफ़ी झटपट बनने वाले हैं बिना सांचे के। और ये है पनीर और मावा मिक्स की गुंजियाँ, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी यानी कि ये मावा और पनीर की भरवा गुंजिया पसंद आई होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।